Okay, ji, welcome back. And Rifat was telling about her point of view related to the decision making. I would request Rifat to please turn on her microphone and please elaborate what she was saying. यस सर, जिससे ये बात हो रही थी कि किस तरह हम डिसीजन मेकिंग बिहेवियर को इम्प्रूव करने के बजाय ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं या अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल पे तवज्जो नहीं देते, उसके फॉल्ट्स पे तवज्जो नहीं देते। और लास्ट ये पॉइंट था जहन में कि हम नतीजे से डर के कि पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा, गलत निकलेगा या सही निकलेगा, हम अक्सर बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं, हम डिसीजन ही नहीं करते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल उस जगह से आउट कर देते हैं। तो ये भी इस तरह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब गलत भी नतीजा निकलेगा तो वो भी कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, वो आइंदा के लिए एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो बजाय इसके कि हमें गलत फैसलों से डरना चाहिए, हाँ हमारे पास स्ट्रेंथ के या गाइडेंस के सोर्सेज हैं। हम ये जैसे अभी इस्तिखारे की बात हुई, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए, जो कोई इसको उसकी स्पिरिट में समझे तो मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि खुदा कह रहा है कि मुझसे मशवरा करो और मैं तुम्हें उसके बारे में कोई क्लू दूंगा, बहुत बड़ी बात है। और फिर ये प्रैक्टिकल एग्जांपल सहाबा कराम की शूरा लगती थी, इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर से जाहिर है हर तरह का फैसला जो था वो मुशावरत से होता था। तो हमें भी उस लिटरेचर को भी कंसल्ट करना चाहिए। और हमारी अपनी ज़िंदगी में कई जिंदा मिसालें ऐसी होती हैं, ऐसे आलिम होते हैं जिनको हम कंसिडर करके, हमारे ज़िंदगी में मेंटर्स होते हैं जिनको कंसल्ट करके फैसला करके हम आगे चल सकते हैं। लेकिन ये कि अपने फैसलों के मालिक खुद बनना चाहिए, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हम अपने पूरे दिल के साथ इसको कर रहे हैं और इसका नतीजा जो कुछ भी होगा खुदा पे तवक्कल करके मेहनत अपनी पूरी करेंगे और खुदा मदद करेगा। अगर नतीजा ना भी हमारी मर्जी के मुताबिक निकला तो कम से कम कोई सबक जरूर मिलेगा। वेरी राइटली सेड रिफत। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक कोटेशन मेरे जहन में आ रही थी कि रॉन्ग डिसीजन इज बेटर देन अ डिलेड डिसीजन। तो गलत फैसला बाज़ औक़ात आपको जल्दी नताइज दे देता है और आपको पता चल जाता है कि सही फैसला जो है वो क्या है, तो आपके पास एक एवेल्युएशन पैरामीटर बन जाता है। इवन गलत फैसला भी, आप अपनी मिस्टेक से भी बहुत कुछ सीखते हो, और द पीपल हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स आर द पीपल हु आर एक्चुअली इन द लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। To continue the discussion, I would request Jahazeb, please turn on your microphone and start discussion. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो पास्ट है ना उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता, डिपेंड करता है। बात बात आपकी पास्ट प्रैक्टिस आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर हम इसको इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो मैं ये कहूंगा कि इस्लाम जो है वो कभी भी डिसीजन मेजोरिटी या माइनॉरिटी के बलबूते के ऊपर नहीं करता, क्योंकि देयर आर सर्टेन फ्रेमवर्क्स व्हिच आर वेरी वेल डिफाइंड बाय द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी हैव लिमिट्स, और जो लॉर्ड है हमारा उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो डेफिनेटली जैसे डिस्कस हुआ है कि हमारे पास जैसे एक गालबन एक डॉक्टर थे जो वीडियो के अंदर उन्होंने ये बात की है वैल्यूज की, कि जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो वैल्यूज अगर हम करें, उसको कंसीडर करें, तो डेफिनेटली हम राइट डिसीजन की तरफ जाते हैं। और ये इस्लाम भी बेसिकली यही सिखा रहा होता है कि आपने इस्लामिक जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उनको शेक नहीं होने देना। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी हमें ये बताया कि जिस वक्त तुम किसी भी फैसले के तरफ जाओ और तुम्हें समझ नहीं लग रही तो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको लुटा दो, तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो राइट डिसीजन की तरफ चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ क्रिटिकली अगर एनालाइज करूँ मैं अभी तक की जितनी भी डिस्कशन हुई है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, तो मैं इस पॉइंट तक पहुंचा हूँ कि बेसिकली उन लोगों के पास जो लोग इस्लाम से हटके या इसकी तालीमात को पढ़ने के बगैर डिसीजंस लेते हैं, उन लोगों के पास अल्टीमेट डिसीजन की रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस का कोई किसी किस्म का जो है ना फार्मूलेशन नहीं है। जबकि बीइंग मुस्लिम मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास अल्टीमेट जो रिजल्ट है उसका वो हमारे पास है, कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम उसको परख सकते हैं अपने पैरामीटर्स, नाम्स और वैल्यूज को देखते हुए इस्लाम की, कि हमारा डिसीजन जो है वो ठीक था कि नहीं ठीक था। जबकि दूसरे लोग जो है वो इस तरह से उसको एनालाइज नहीं कर सकते। और दूसरी एक चीज ये है कि एक और बहुत प्यारी बात लगी कि जिस वीडियो के अंदर वो बता रहे थे कि टू सम हो या आई एम नॉट श्योर और आई लिटिल एग्री, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स जो है वो मीनिंग रखते हैं, और आप कभी भी जितनी देर तक क्लियर नहीं होते किसी चीज की तरफ, क्लैरिटी के बगैर आप कभी भी डिसीजन ही नहीं ले सकते। तो थैंक यू सो मच सर, बड़ा लर्निंग ओरिएंटेड लेक्चर था। थैंक यू। Thank you very much, Jahazeb, for your kind words. Amna Ishaq, I would like you to turn on please your microphone and say what you want to say.
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर, जो आज की डिस्कशन कंप्लीट लगी, इसका दिया गया, आयात का दिया गया, वीडियोस थी, हियरिंग का कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा, बैलेंस अप्रोच को यूज करने या क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव का, मतलब जो जैसे जैसे लेक्चर चल रहा था, लग रहा था कि ये एट द एंड हम पूछेंगे, लेक्चर वाइंड अप होना शुरू हुआ तो ईच एंड एवरीथिंग जो थी ना वो बहुत ही क्लियरली हर चीज डिफाइन की गई ना। तो एट द एंड जो समअप था फेलियर का, कि आप लोग को अपने डिसीजंस के फेलियर से इंसान मिस्टेक से इंसान सीखता है। सुल्तान महमूद गजनी ने 17 हमले हिंदुस्तान पे किए थे, और अगर वो पहले पे ही फातिहा बनता तो सर वो मुझे तो बड़ा ज्यादा माशाल्लाह कंप्लीट जो सेशन लगा और लिंक था, लेकिन सर नेट कनेक्शन की वजह से स्टेटस वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो सका। So you'll be provided with the Thank you. definitely you'll be provided with all the recordings. Inshallah आपको चीजें further clear हो जाएंगी. Thank you for your participation. Alina Amjad, please, I would like you to please turn on your microphone. यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम जी। मैंने ये कहना था कि हम डिसीजन लेने के बाद हर चीज एक्सप्लेन हमारे माइंड में होती है और हम जो डिसीजन ले लेते हैं हमें पता है कि वो ठीक होगा, लेकिन कभी ऐसा भी होता है हर चीज को देखने के बावजूद भी वो डिसीजन गलत हो जाता है, कब वो डिसीजन नहीं ठीक हो जाता हमारी लाइफ के लिए। तो ये मतलब कि हर चीज तो हम लोगों ने देख ली, परख ली हर चीज तरह से, लेकिन वो फिर भी गलत हो जाता है। उसकी वजह तो ये है, ये किस उसकी वजह ये है अलीना जी कि सर। आपने, यही तो वजह है कि आपने हर चीज नहीं परखी होती ना। यही तो हम बात कर रहे हैं कि हर डिसीजन में एक इनहेरेंट रिस्क होता है, हम उस रिस्क फैक्टर को भूल जाते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं, बहुत से कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स हैं जिनका हमने ख्याल नहीं रखा होता, बात जगहों पर हम बायस्ड हो रहे होते हैं। तो हमें इस बात का एग्जैक्टली हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि हमें पता है कि हमारा डिसीजन सही है, हो सकता है कि हमारा डिसीजन सर मैं गलत हो। यही कहना चाह रही थी, हाँ जी मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोगों को नहीं पता कि हर चीज हमारे लिए हक में बेहतर चल रही है उस टाइम में, हम हर चीज को हर तरह से परख ही नहीं सकते। तो उसके लिए फिर ठीक है ना? कोशिश करते रहना है, हाँ उसके लिए कोशिश करते रहना जी है, सर। प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है और एनालाइज करना है। यस सर। ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, एक है सिंथेसिस और एक है एनालिसिस। तो ये दोनों यस सर। कैपेबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए जब आप डिसीजन मेकिंग वो कर रहे हो। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। मोहम्मद जवाद, प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम आपने जी। जो ना डिस्कशन के अंदर एक सोचर और स्काउट अप्रोच के बारे में बताया था, इसको काइंडली जरा थोड़ा सा सर मजीद एलैबोरेट कर दीजिएगा प्लीज। वो जो स्काउट अप्रोच है ना, वो बेसिकली कॉन्शियस अप्रोच है जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी है। वो स्काउट की कैपेबिलिटी रखता है कि अगर फर्ज करो कि फैसला गलत पता साबित हो गया है तो वो मान जाता है और फिर दोबारा से वो करेक्शन की तरफ इन्वेस्टिगेशन अपनी करता है। वो अटैकिंग मोड नहीं है, वो डिफेंसिव मोड है कि जिसमें कि आप फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन को भी इनकॉर्पोरेट वो करते हो। सो दैट वाज बेसिकली द थिंग। उसका टाइटल ऑफ द वीडियो अगर आपको याद हो तो उसमें वो कह रहे थे कि सही चीज आप कैसे श्योर कर सकते हो कि आपको पता है। आप श्योर नहीं कर सकते हो, बाज़ औक़ात गलती आपसे भी कमिट हो सकती है। सो उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाना वो आपके लिए पॉसिबिलिटीज में आना चाहिए। राइट सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। आसमा कंवल, प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग डिसीजन कर रहे होते हैं तो हमें जो है ना प्रॉपर अपने फ्यूचर डिसीजंस करते वक्त ना हम लोगों को अपने करंट और जो प्रीवियस डिसीजंस होते हैं ना उनको भी माइंड में जो है ना सेट रखना चाहिए, उनका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि उनके सारे डिसीजन तो हम लोग कर लेते हैं, जैसे भी लीना बात कर रही थी कि हम लोग डिसीजन कर लेते हैं, कोई ना कोई कमी पेशी रह जाती है। डिसीजन करने के बाद जब हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं या वर्क प्लेस पे जो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन तब भी हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, तब भी हम लोग यही सोच रहे होते हैं नहीं ऐसे नहीं तो हम लोग शायद ऐसे कर लेते हैं। डिसीजन करते वक्त हम लोग जल्दबाजी कर जाते हैं डिसीजन करते वक्त, लेकिन हम लोग जो है ना अपने प्रीवियस जो हम लोगों ने डिसीजन किए होते हैं उनके बारे में चेक एंड बैलेंस जो है ना प्रॉपर नहीं कर पाते तब। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने के लिए ना अब फ्यूचर से के डिसीजंस करने से पहले ना हमें अपने कल के जो डिसीजंस किए गए थे ना उनके साथ चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। वेरी राइट आसमा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि माजी के जो डिसीजंस हैं, माजी के जो ट्रेंड्स हैं, माजी के जो आउटकम्स हैं उनको जानना जरूरी है, लेकिन ये ना हो कि वो आपके लिए एंकरिंग इफेक्ट या एंकरिंग ट्रैप बन जाए। हर सिचुएशन वो पिछली सिचुएशन से यूनिक है। हर वक्त, हर दौर, हर
इलाका, हर जगह वो दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इस कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव्स को ज़हन में रखना चाहिए। यकीनन पिछले से आप लर्न जरूर करो, लेकिन उसको एंकरिंग ट्रैप के अंदर मत ले जाओ कि वो आपको फिक्स कर दे आपके माइंड को कि आपको अब ऐसे ही सोचना है, आप वैसे नहीं सोच सकते हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ऑब्वियसली जहन में रखना चाहिए। बाकी नो डाउट आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि माजी के हालात और वाकयात, माजी के किए हुए फैसले, उनकी गलतियां, उनके नताइज, वो सब के सब हमारे लिए मशवरा वो होते हैं। आमिना रजा, प्लीज यू कैन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन प्लीज। सर जैसे अभी आसमा ने बात किया कि जो हमारे प्रीवियस कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, डिसीजन ऐसे होते हैं, वो भी फैक्ट करते हैं। और मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि जहाँ पे हमसे गलत डिसीजन हो जाते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, वहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है या हमारे माइंड में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमें मिली होती है, मे बी वो भी वहाँ पे उस डिसीजन के गलत होने में थोड़ा बहुत उसका भी हाथ होता है। मे बी हम समटाइम्स राइट डिसीजन कर जाते हैं, लेकिन वो सिचुएशन रॉन्ग होती है उस टाइम। यू आर एब्सोल्युटली राइट आमिना। और इसमें एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये है कि जो फीडबैक्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली द फीडबैक्स कमिंग फ्रॉम द पास्ट, वो हमारे डिसीजन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, वो हमारे फीडबैक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और याद रखें कि जो लोगों का प्रोवाइड करता फीडबैक होता है वो बड़ा लीथल भी बाजुकात होता है। वो बाजुकात आपकी रैशनैलिटी को भी किल करके रख देता है। बाजुकात आपके अंदर वो कैपेबिलिटी खत्म कर देता है कि जिसमें कि आप सही फैसले की तरफ वो जा सको, बिकॉज लोगों का जो प्रोवाइडेड फीडबैक है, उनकी जो मॉब थॉट है, जो कलेक्टिव थॉट है, वो सुपरसीड कर जाती है आपके डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव्स को। So these are very sensitive and important and critical things जिनके बारे में अगेन हमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है और अपनी तवज्जो को मनहूज़ खातर रखने की जरूरत है। और अगर किसी स्टेज पर अगर लगे कि वी आर स्टक, तो फिर किसी से मशवरा कर लेने में भी कोई हरज नहीं है, किसी से डिस्कस कर लेने में भी कोई हरज नहीं है, प्रोवाइडेड that person you are talking to is the trustworthy and a reliable person who is going to give you a valid and reliable answer or reply your feedback। ठीक है, तो ये सब चीजें इंट्रिकेट हैं, सब चीजें रिलेटेड हैं, और इसीलिए हम इनको मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ डिस्कशंस में वो इन्वॉल्व करते हैं साथ, ताकि हम जान सकें, परख सकें कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा फैसला वो हमें करना है। और एक और बात याद रखिएगा कि मजबूरी और फैसले में फर्क होता है। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूं, मजबूरी और फैसले में फर्क होता है। फैसला तब है जब आपके सामने अल्टरनेटिव्स थे। अगर अल्टरनेटिव्स नहीं थे और वो काम करना था और वैसे ही करना था और ऐसा ही होना था, तो फिर तो वो मजबूरी है, फिर आप उसको फैसला के नाम वो नहीं दे सकते हो। सो ये सब चीजें इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। ये कहीं पर भी हम जो है वो इसको एंडिंग पॉइंट पे नहीं लेकर आ रहे हैं। वी आर जस्ट इन द बिगिनिंग। हमारा सिर्फ ये पहला कदम उठ रहा है इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन और इन चीजों के जाने और परखने के हवाले से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर वेरी fruitful contribution in the discussion। इंशाल्लाह हम यहीं से अपनी डिस्कशन को नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, see you next time।